मस्जिद आया सोफिया में 86 साल बाद पहली नमाज जुम्मा आज अदा की जाएगी। तारीखी इमारत की दोबारा मस्जिद में तब्दीली के बाद पहली नमाज जुम्मा में तुर्क सदर भी शरीक होंगे। रजब तैयब उर्दवान का इस्तांबुल में आया सोफिया मस्जिद का दौरा, नमाज जुम्मा के लिए इंतजामात का जायजा लिया, मस्जिद के बाहर जमा लोगों से भी मिले। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक करार। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक को शोकाज नोटिस जारी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करने का भी इंदिया दे दिया। कहा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिला ताअत्तुल बिजली फराम करने में नाकाम रही, क्यों ना बंद ही कर दें। वो अपने पावर प्लांट्स पूरी सलाहियत से इस्तेमाल नहीं कर रही। नेपरा ने 5 माह के लिए बिजली की कीमतों में ₹4.26 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। सार्फिन से 30 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। 3 माह के लिए ₹3.10 फी यूनिट कमी की भी मंजूरी। कराची वालों पर बिजली की कीमत में इजाफे का बोझ टल गया। दस्तावेजात की स्क्रूटनी के बाद के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर दोबारा समाअत होगी। गरीब के मुंह से रोटी का नवाला छीनने का मंसूबा। चक्की मालकान ने आटे की कीमत में मजीद ₹2 फी किलो इजाफा कर दिया। चक्की आटे की नई कीमत ₹70 फी किलो मुकर्रर। एक हफ्ते में आटा ₹5 महंगा किया गया। फाइन मैदे की बोरी की कीमत में भी ₹2000 इजाफा। फी किलो कीमत ₹78 पर पहुंच गई। आज ये आइटम नंबर 4 जो है, ये ला के कौन किसको अपीस कर रहा है, ये हुकूमत उसकी क्यों सहूलतकार बनी हुई है, क्या इंटरेस्ट है मोदी का, कौन यार है। आज इस तरह की लेजिस्लेशन ना करें, ये कौमी हमीयत और गैरत के खिलाफ है। ये लेजिस्लेशन जो है दिस इज इनटॉलरेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। कि कल तक कुलभूषण की वजह से नून लीग पर मोदी के इशार के इल्जामात लगते थे, अब क्यों उसे सहूलत देने की कोशिश हो रही है। शीरी मजारी ने कहा कि गड़बड़ नून लीग ने शुरू की, कुलभूषण केस में गलत फैसले किए, उनकी कोताहियों के बायस आलमी अदालत के फैसलों में फंस गए। क्यों आप गए थे आईसीजे में उस वक्त, क्यों आपने एक्सेप्ट की थी ज्यूरिसडिक्शन। हम फंस गए एक आईसीजे की डिसीजन में, क्योंकि इनकी कोताहियों की वजह से, जो इनको केस लड़ना ही नहीं चाहिए था उधर। सीधी बात ये है। तो अब ये खड़े होके एक्यूजेशंस करें, अपनी गलती तो तस्लीम करें। वज़ीर आज़म का फरूख नसीम को एक बार फिर काबीना में वापस लाने का फैसला। फरूख नसीम को तीसरी मर्तबा वज़ीर कानून बनाया जाएगा। आज हल्फ उठाने का इम्कान। फरूख नसीम ने जस्टिस फाइज ईसा केस में हुकूमत की वकालत के लिए वजारत से इस्तीफा दिया था। इससे पहले आर्मी चीफ की तौसीक के केस में वकालत के लिए भी कुछ अरसा वजारत से अलग हुए थे। कौमी क्रिकेट टीम का मिशन इंग्लैंड। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और मसाजर मोहम्मद इमरान बरास्ता दुबई लंदन रवाना। दोनों का दूसरा कोरोना टेस्ट गुज़श्ता रोज मनफी आया था। मोहम्मद आमिर और मसाजर इमरान डर्बीशायर पहुंचकर करंतना में रहेंगे। उधर टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए इंट्रा स्क्वाड 4 रोजा मैच आज से शुरू होगा। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के नामवर और वर्सटाइल अदाकार शाहिद ने जिंदगी की 70 बहारें देख लीं। शाहिद ने उर्दू, पंजाबी और पश्तो फिल्मों में अदाकारी का लोहा मनवाया। उन्हें फनी खिदमात के एतराफ में कई एजाजात से भी नवाजा जा चुका। और टेलर स्विफ्ट ने लॉकडाउन के दौरान रिकॉर्ड किए गए एल्बम की रिलीज का ऐलान करके मदाहों को सरप्राइज दे दिया। इंस्टाग्राम पोस्ट पर कहती हैं वो आज अपना 8वां सरप्राइज स्टूडियो एल्बम जारी कर रही हैं, जो उन्होंने लॉकडाउन के दौरान रिकॉर्ड किया।
और वज़ीर-ए-आज़म का एक बार फिर फरोग नसीम को काबीना में वापस लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फरोग नसीम को तीसरी मरतबा वज़ीर कानून बनाया जाएगा। आज उनके बतौर वज़ीर कानून हल्फ उठाए जाने का इम्कान है। उन्होंने जस्टिस फाइज ईसा केस में हुकूमत की वकालत के लिए इस्तीफा दिया था। फरोग नसीम इससे कबल आर्मी चीफ की वकालत के लिए भी मुस्ताफी होकर दोबारा काबीना में आए थे। एक बार फिर आपको आगाह करेंगे, फरोग नसीम आज बतौर वज़ीर कानून हल्फ उठाएंगे, इसका इम्कान सामने आ रहा है। नाज़रीन, ईद कुर्बान करीब आते ही कश्मीर में भी मवेशी मंडी सजा दी गई है, जिसमें हर तरह के छोटे बड़े जानवर लाए गए हैं। वसी रकबे पर सजी ये मवेशी मंडी जिले की सबसे बड़ी मंडी है, जहां लोगों का जम्मे गफीर है। इसी पर देखते हैं अपने नुमाइंदे सुभान खोसू की ये रिपोर्ट। जिलहज का चांद नजर आने के बाद कश्मीर में मवेशी मंडी लगा दी गई। बकरे, गाय, बैल समेत छोटे बड़े सैकड़ों जानवर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ईद कुर्बान में चंद दिन रह जाने के बायस शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई है। मंडी में पंजाब और बलोचिस्तान से भी जानवर लाए गए हैं। बच्चे भी पुरजोश होकर बकरों के गिर्द घेरा डाले नजर आते हैं। कोई दुम्बे की तलाश में है तो किसी को बैल पसंद नजर आ रहा है। इंतजामिया की जानिब से सिर्फ सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। सिंध हुकूमत के SOPs पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। कैमरा टीम के साथ सुभान खोसो, 92 न्यूज, कश्मीर। कोटली सतिया से मुलव्वस सतिया मेन डिफेंस रोड की हालत इज़्ज़ार। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए, हादसात मामूल का शिकार हो चुके हैं। सड़क की तामीर नौ न होने पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उनकी जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कोटली सतिया से रजा अब्बास की रिपोर्ट देखिए। कोटली सतिया से मलोट सतिया मेन डिफेंस रोड खस्ता हाली का शिकार। शहरी ज़हनी अजियत में मुब्तला। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। कोटली सतिया से मलोट सतिया मेन डिफेंस रोड में गहरे खड्डे पड़ जाने के बायस हादसात रोज का मामूल बन गए। अक्सर मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ जाते हैं। चंद किलोमीटर सड़क में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया गया, जो अब टूट फूट का शिकार है। सड़क में गहरे खड्डों की वजह से लोकल ट्रांसपोर्टरों के साथ साथ कश्मीर के ट्रांसपोर्टर भी ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं। शहरी सड़क की हालत इज़्ज़ार पर सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना था कि MNA सदाकत अली अब्बासी और MPA मेजर रिटायर्ड लतासब सत्ती ने इलेक्शन में वादे तो किए, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बावजूद सड़क की तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से अपील की है कि कोटली सतिया से मलोट सतिया रोड को फिलफौर तामीर कराया जाए, ताकि आवाम की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। रजा अब्बास, 92 न्यूज, कोटली सतिया। पंजाब में तरक्याती अमल जारी रखने के लिए 1 खरब 26 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। तरक्याती कामों के लिए फंड्स के इजरा में 3 दर्जाती तरजीहात भी सामने आ गई हैं। रवा माली साल की पहली सहमाही के लिए अव्वलीन तरजीह जारी मंसूबों की तकमील है। नई तरक्याती स्कीमों के आगाज को दूसरे नंबर पर रखा गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे काजी नदीम इकबाल से। नदीम इकबाल, बताइएगा जो जारी स्कीमें हैं उनके लिए कितने फंड्स मुख्तस किए गए हैं? जी बिल्कुल, रवा माली साल के तरक्याती बजट का मजमूई हजम 3 खरब 37 अरब रुपये है, जिसमें से पहली छमाही के लिए 1 खरब 26 अरब रुपये जारी कर दिए गए हैं, जिसमें से 97 अरब रुपये पहले से जारी तरक्याती कामों मीन्स ऑनगोइंग स्कीमों के लिए जारी हुए हैं। तो 14 अरब रुपये नई तरक्याती स्कीमों को शुरू करने की मद में जारी किए गए हैं। यही नहीं, 15 अरब रुपये दीगर तरक्याती मंसूबों की मद में जारी हुए हैं। ज़राए का कहना है कि आगे बढ़ो पंजाब के स्लोगन के तहत हुकूमत पंजाब रवां बरस कोविड समेत तमाम तर मुश्किलात और चैलेंजेस से बालातर होकर ज़्यादातर तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने का इरादा रखती है। यही वजह है कि पहली छमाही के लिए जो फ़ंड जारी हुए हैं, उनके हवाले से सूबाई इदारों, ज़ेली इदारों, खुद मुख्तार इदारों के सरबराह से सिफारिशें हासिल की गई, जिसके बाद फ़ंड जारी किए गए। जी काजी नदीम इकबाल बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटियों को आज खुद नोटिस का इख्तियार देने का फैसला सामने आया। स्टैंडिंग कमेटियां आज खुद नोटिस का इख्तियार मिलने के बाद किसी भी आला अफसर को तलब कर सकेंगी। स्टैंडिंग कमेटियों को बाइख्तियार बनाने के लिए पंजाब असेंबली के कवायद में तब्दीलियाँ की जाएंगी, जिसके लिए वज़ीर कानून राजा बशारत की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे गौहर अली से। गौहर अली, बताइएगा स्टैंडिंग कमेटियों के इख्तियारात में क्या तब्दीलियाँ की गई हैं? पार्लिमानी निज़ाम का सारा इन्हिसार स्टैंडिंग कमेटियों पर होता है।
लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटियों के पास इख्तियारात कम होने की वजह से इनकी कारकर्दगी काबिल ज़िक्र नहीं रही है। ये स्टैंडिंग कमेटियाँ पंजाब असम्बली के ऐवान से भेजे गए बिजनेस पर ही इजलास बुला सकती हैं, लेकिन अब इन कमेटियों के इख्तियारात में इजाफा किया जा रहा है, इन्हें आज खुद नोटिस देने का इख्तियार दिया जा रहा है, जिसके लिए पंजाब असम्बली की स्पेशल कमेटी नंबर 12 कायम की गई है। वज़ीर कानून पंजाब इस स्पेशल कमेटी नंबर 12 के चेयरमैन होंगे। इस स्पेशल कमेटी नंबर 12 3 माह में अपनी रिपोर्ट पंजाब असम्बली के ऐवान में पेश करेगी। ज़राए का कहना है कि स्टैंडिंग कमेटियों के पास जब आज खुद नोटिस का इख्तियार आएगा तो किसी भी अफसर को तलब कर सकेंगी और किसी भी मामले का नोटिस ले सकेंगी। अरकान स्टैंडिंग कमेटी और चेयरमैन जो हैं इस नए इख्तियार पर जो है वो खुशी का इज़हार कर रहे हैं और उनका कहना है कि इससे न सिर्फ स्टैंडिंग कमेटियों की कारकर्दगी बेहतर होगी बल्कि पंजाब असम्बली की मजमूई तौर पर कारकर्दगी भी बेहतर होगी।